अपने भीतर की भूख को ज़िंदा रखिए। चाहे जितनी उम्र हो, चाहे जैसा समय हो, लेकिन जब लगे कि मुझे सीखना है और मुझे ये करना है, तो उसके भी अपने भीतर की भूख जो है, वो कभी मत मारिए। तो जी हाँ, मैं प्रीति सेवन एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि क्या आपके भीतर अभी कुछ बचा है जो आपको लगता है कि और बेहतर हो सकता था या और बेहतर किया जा सकता था? मैंने बहुत सी महिलाओं को ख़ासकर देखा है कलपते हुए, इसलिए कलपते हुए कि वो कुछ करना चाहती हैं और वो कुछ सीखना चाहती हैं। और ये सच कहूँ तो ये मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है क्योंकि मुझे सीखने वाले लोग बहुत पसंद हैं। हर दिन कुछ नया सीखिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें हर दिन कुछ नया ऐड करने की सोचिए। उसी घिसी-पिटी लकीर पे मत चलिए कि हाँ, मैंने इतना सीख लिया इनफ है। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो रुक जाते हैं। फिर चाहे जैसी उम्र हो, चाहे जैसी आपकी परिस्थितियाँ हों। लेकिन सीखने की भूख जो है अगर आपके भीतर ज़िंदा है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, कई बार मैं कोई लेक्चर देना होता है या किसी से बात करनी होती है या किसी के सामने अपनी बात रखनी होती है। कई बार क्लास में भी मैं किसी टॉपिक पे बच्चों को समझा रही होती हूँ, तो बाद में मैं सोचती हूँ क्योंकि कहते हैं नहीं उस समय प्रेज़ेंट ऑफ माइंड और नहीं आती हैं चीज़ें। बहुत सारी जीवन में चीज़ें चलती रहती हैं तो नहीं आती हैं, लेकिन जब आप उसी चीज़ को दोबारा और कूल माइंड से सोचते हैं तो लगता है यार ये रह गया, ये बोलना चाहिए था, ये बच्चों को शायद बहुत ज़्यादा हिंट करता या ये बोलना चाहिए था, इससे बच्चे ज़्यादा प्रेरित होते। या मुझे ये करना है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि समय नहीं है। मैंने देखा है समय इतनी तेज़ी से व्यतीत हो रहा है, सुबह 7 साढ़े 5 बजे उठना होता है और लगता है कि कितनी जल्दी उठें क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है, 12 बज जाते हैं सोते-सोते। लेकिन लगता है कि यार खुद पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और सीखना है और वही रोज़ का रूटीन सुबह उठ के नाश्ता बनाना, फिर जल्दी-जल्दी भागना, झाड़ू पोछा करना, स्कूल के लिए भागना जल्दी-जल्दी, फिर आना, खाना खाना, थोड़ा सोना, फिर शाम में वही शुरू हो जाता है, बर्तन धुलने से लेके और हर चीज़। लगता है कभी-कभी फ्री रहना जो है ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे फ्री रहना भी अच्छा लगता है कि फ्री रहते हुए आप बहुत कुछ चीज़ें सोच पाते हैं उन विषयों के बारे में, जो विषय कहीं छिप जाते हैं जब आप व्यस्त होते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहते नहीं कि अगर आप बिज़ी हैं और बिज़ी माइंड में फिर वही चीज़ें आपकी टारगेट रहती हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरी हैं और जो आपके काम से रिलेटेड हैं, आप अन्यथा कुछ नहीं सोच पाते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी-सी एक कसक रहती है भीतर कि कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए, कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए हर दिन, लेकिन हो नहीं पाती हैं। कब सुबह के साढ़े 5 बज जाते हैं, कब रात के 12 बज जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो इसीलिए अगर आप सब समय बर्बाद कर रहे हैं और उस फ़ेज़ में हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन और आपके पास पर्याप्त समय भी है, आपके पास इतनी बड़ी कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं है, आपके पास घर के काम नहीं है, तो सीखने पे लगाइए, वरना बाद में मेरी तरह सोचते रहेंगे। अब मैं उस फ़ेज़ में हूँ कि जॉब ना करूँ, एक अपनी आइडेंटिटी भी है, जॉब ना करूँ तो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, घरवालों से पैसे माँगने में शर्म आती है और जॉब करती हूँ तो और चीज़ें रह जाती हैं, पढ़ाई रह जाती है, कुछ अच्छा लिखना रह जाता है, कुछ अच्छा बोलना रह जाता है, क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं। अगर सिर्फ़ जॉब होती तो भी चीज़ें मैनेज हो जाती। तो दिन ऐसे ही गुज़र रहे हैं, लेकिन भूख है, भूख बहुत है और बहुत अच्छा करने की है। ये मैं एक इस मामले में ब्लेस्ड हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी भूख जो है वो ज़िंदा रहे। क्योंकि जिस दिन मेरी भीतर की भूख मर जाएगी, मुझे लगता है मैं भी मर चुकी होंगी उस दिन। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो घूमने से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी चीज़ चखना हो, जैसे खाना-पीना या कुछ नई डिश है या कहीं कुछ नया पढ़ना हो, किसी के बारे में जानना हो, कुछ नए लोग के बारे में, लोगों से सुनना हो, तो
बहुत अच्छा लगता है, सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके भीतर भूख ज़िंदा है। बहुत सी महिलाओं को मैंने कलपते देखा है इस विषय में। मैंने देखा है कि कुछ महिलाएँ हैं जो बहुत पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन घर परिवार में बच्चे, क्योंकि कहते नहीं है कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो बच्चे भी बहुत ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। जीवन में एक रोमांच भरते हैं बच्चे। और मैंने यहाँ अपने घर में जाना, क्योंकि मेरे भी भतीजे-वतीजे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए लोग बच्चे करते हैं, अपने ही मनोरंजन के लिए। तो फिर उनमें लग जाते हैं, फिर वो प्रायोरिटी हो जाते हैं, अपने सपने पीछे हो जाते हैं और बच्चों में ही माँ-बाप अपने सपने देखने लग जाते हैं। महिलाओं के लिए ज़्यादा होती है कि मैंने देखा है महिलाएँ जो है अपने आप को पीछे रखती हैं हर चीज़ में। क्योंकि घर जो है वो सँभालने का काम सबसे ज़्यादा महिलाएँ ही करती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप फ्री हैं, आपके पास समय बचता है और आपको लगता है कि कुछ बेहतर करना चाहिए, तो ज़रूर स्टार्ट करिए, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। जैसे कि जुलाई चल रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि कितनी तेज़ी से समय जा रहा है, मतलब पकड़ ही नहीं मिल रहा है समय। मैं सोच रही थी, मैं हर दिन सोचती हूँ कि यार एक दिन फिर गया, एक दिन फिर गया, एक दिन फिर गया। कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा, कुछ प्रोडक्टिव हो नहीं पा रहा है। वही कम सैलरी वाली जॉब, वही खाना, वही सोना, वही बर्तन धोना, वही झाड़ू-पोछा। कुछ अच्छा हो ही नहीं पा रहा है। तो अगर आपके पास समय है और आप इन सब चीज़ों से विरक्त हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, तो अपने समय का उपयोग करें, वरना बाद में पछताएँगे। और पढ़िए कुछ अच्छा, सोचिए कुछ अच्छा, लोगों के बारे में सोचिए, समाज को समझिए कि कैसा समाज है हमारा, लोग कैसे आपको ट्रीट करते हैं, आपको कैसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत समझने और सोचने लायक हैं। बाकी मैं आपसे बात करती रहूँगी, आपको जो अच्छा लगता हो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं रोज़ इस समय नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि कुछ आपसे बातें की जाएँ, तो प्लीज़ आप सब हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा, खुद बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।